हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजा दल सिंह और आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल माय यूट्यूब बिल्डर पर। आज से सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का ये सिलसिला चालू होगा। आपने फर्स्ट शिफ्ट के हर एक क्वेश्चन का शिफ्ट देखा होगा, हमने डाला था यूट्यूब पर। और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के सेकंड फेज का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो 16 जनवरी 2021 को हुआ था, वो उसका प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो सन 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। क्वेश्चन 2 है कि इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन 3 है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है और डॉक्टर बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर किसके बिना सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता? तो वह CPU। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 2009 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 7 है कि महाराष्ट्र और गुजरात को कब अलग किया गया था? तो सन 1960 ईस्वी में अलग किया गया था। क्वेश्चन 8 है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन में भाग लिया था? तो बिहार के चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। इसी प्रकार क्वेश्चन 9 है कि सन 1977 से सन 1979 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। क्वेश्चन 10 है कि यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1945 ईस्वी में यूएनओ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड वह भी किसे दिया गया था? रामनाथ कोविंद को दिया गया था, या नरेंद्र मोदी को दिया गया था, या जावेद अख्तर को दिया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, जावेद अख्तर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मलेरिया रोग किस वायरस से होता है? तो प्लाज्मोडियम वायरस से होता है। वायरस नहीं, मलेरिया रोग किस वायरस से होता है? तो प्लाज्मोडियम से होता है। क्वेश्चन 13 है कि सिरका का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो CH3COOH जो है सिरका का रासायनिक फार्मूला है। क्वेश्चन 14 है कि 1.75 जीबी में कितने MB होंगे? तो 1792 MB होंगे, क्योंकि 1 GB में 1024 MB होते हैं। क्वेश्चन 16 है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन 17 है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मुख्यालय, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के हेग में है। क्वेश्चन 18 है कि नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो सन 1911 ईस्वी में बनाया गया था। क्वेश्चन 19 है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका ये क्वेश्चन था, तो जे थॉमसन ने की थी। क्वेश्चन 20 है कि चुनाव का निर्धारण कौन सा आयोग करता है? तो भारतीय चुनाव आयोग ही करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये जापान में आयोजित होगा। क्वेश्चन 24 है कि उन्नत योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सोनार, जो समुद्र का पता लगाने के लिए किया जाता है, समुद्र के अंदर की चीज़ों का सोनार, तो साउंड नेविगेशन एंड रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पर्सनल कंप्यूटर का भाग है? तो USB पर्सनल कंप्यूटर का भाग है, तो पर्सनल कंप्यूटर का भाग CPU होगा, USB नहीं होगा। पर्सनल कंप्यूटर का भाग CPU होगा। क्वेश्चन 25 है कि बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित है? तो यह रूस के सहयोग से स्थापित है। चलिए अब 16 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर सबसे पहला यान कौन सा उतरा था? तो लूना 2 उतरा था। क्वेश्चन 2 है तो वर्ष 2018 है। वर्ष 2018 के इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो एस किरण कुमार थे। इन्होंने 2015 में पदभार संभाला था और 2018 तक थे। उसके बाद के सिवान इसरो के अध्यक्ष हो गए। क्वेश्चन 3 है कि YIM हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है कि कोल्ड ड्रिंक को बनाने में मिलाया जाने वाला रसायन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 5 है कि चंपारण आंदोलन संबंधित है? तो किसानों से संबंधित है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है यूएनओ में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 193 है। यूएनओ में कुल सदस्य इससे पहले 192 थी, लेकिन एक देश जुड़ा है, इसलिए यूएनओ में कुल सदस्यों की संख्या 193 हो गई है। 1770 में कौन सा बैंक स्थापित किया गया था? हिंदुस्तान बैंक, जो भारत का सबसे पहला बैंक था, वो स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 8 है कि यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यूनिसेफ का जो ब्रांड एम्बेसडर की बात है, तो यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा, न कि हिमा दास। यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा, हिमा दास इसके ब्रांड एम्बेसडर नहीं है।
क्वेश्चन 9 है, वर्तमान में यूएनओ का महासचिव कौन है? तो पुर्तगाल के रहने वाले एंटोनियो गुतेरस इसके अध्यक्ष इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 10 है कि मछलियाँ सांस लेती है? तो अपने गिल्स से सांस लेती है मछलियाँ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से वेब ब्राउज़ कौन है? तो इंटरनेट इसका आंसर होगा। जावा कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कीबोर्ड उसका टाइप करने वाला सिस्टम होता है, सीपीयू उसका ब्रेन होता है, इसीलिए वेब ब्राउज़ है इंटरनेट। क्वेश्चन 12 है कि संविधान में संशोधन किसके तहत किया जाता है? तो संविधान में संशोधन आर्टिकल 378 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन 13 है कि स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसका इसलिए सरोजिनी नायडू हो क्योंकि इसमें एनी बेसेंट का नाम नहीं दिया है। एनी बेसेंट ही कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये भारत की प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष थी, जो भारत की रहने वाली थी। क्वेश्चन 14 है कि क्वेश्चन 14 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 15 है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ऑस्कर कैटेगरी में से कौन सी फिल्म नामित की गई थी? तो मदर इंडिया भी की गई थी, लगान भी की गई थी, सलाम बॉम्बे भी की गई थी, लेकिन बाहुबली नहीं की गई थी। क्वेश्चन 17 है कि इन नवीन राज्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जा सकता है? तो राज्यों का संबंध आर्टिकल 101 से 103 तक है, तो इसी के तहत जोड़ा जा सकता है, इसमें आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्वेश्चन नंबर 18 है कि गवर्नमेंट में सबसे पहला आर्टिकल कौन सा लागू किया गया था? इसका डी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। 1570 कोई नहीं, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 19 है कि सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग। क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण हरियाणा के राज्यपाल हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को सेकंड फेज का हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन देखना है 8-10 मिनट में, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि ताकि अधिक से अधिक छात्रों को मदद हो सके। जय हिंद, जय भारत।